वीडियो के इस अंक में हमारे द्वारा 3 बातों की चर्चा की जाएगी और 3 बातें जो हैं पहली कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने टाइम्स नाउ को कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने क्या कहा था। दूसरी बात कि रसिया में व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार वहाँ के राष्ट्रपति बन चुके हैं और वो उनके विदेश विभाग की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने भारत में चल रहे चुनावों में दखल को लेकर कुछ कहा है। और तीसरी बात कि अमेरिका में गुरपतवंत सिंह पन्नू से संबंधित और जो अमेरिकी कुछ रिपोर्ट है जो अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर वहां के यूएस के एक आयोग द्वारा बनाई जाती वह क्या कहती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो हाईवे इंडिया पर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। इस अंक को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत सी आपको जानकारी मिलने वाली है। टाइम्स नाउ पे अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपना इंटरव्यू दे रहे थे, तब उन्होंने भारत में चल रहे चुनाव को लेकर इशारों इशारों में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भारत में चल रहे चुनावों को प्रभावित करने के लिए कुछ दुनिया की कुछ ताकतें कोशिश कर रही हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया था और उन्होंने कहा था लेकिन वह कोशिश कर लें, हम ऐसी कोशिश किसी भी प्रकार की कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। यह पहली बात। और दूसरी बात, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रसिया के राष्ट्रपति बने और उनको 21 तोपों की सलामी दी गई और उनके राष्ट्रपति बनने में भी वहां पर कई बार बाहरी ताकतों ने दखल दिया, लेकिन वह 5वीं बार राष्ट्रपति बन गए, जिसमें उनके शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया अमेरिका और ब्रिटेन और कुछ पश्चिमी देशों ने। और इसी इसी बात को आगे मैं बढ़ाता हूं कि वहां के विदेश विभाग की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने सरकारी न्यूज एजेंसी आरटी को अपना एक साक्षात्कार दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि भारत में चल रहे चुनाव को यूएस के द्वारा असंतुलित और अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने हवाला दिया था उस रिपोर्ट का जिसमें अमेरिकी आयोग की एक रिपोर्ट का जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर और जो कि वहां पर गुरु पतवंत सिंह पन्नू जो कि भारत के खिलाफ हमेशा इजुल फिजूल और आधी अधूरी मनगढ़ंत बातें करके जो आरोप लगाता रहता है, उसकी हत्या की जो कोशिशें हुई थी उस पर अमेरिका ने आरोप लगाया था कि भारत के नागरिकों की संलिप्तता है और भारत सरकार के इशारे पर है। तो इस पर उन्होंने कहा कि जो जो बेसलेस थी, जिसके कहीं विश्वसनीय सबूत नहीं थे और अमेरिका का इस तरीके का आरोप भारत के प्रति अपमानजनक दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अमेरिका के द्वारा भारत में चल रहे चुनावों को राजनीतिक दृष्टि से असंतुलित करने की कोशिश की जा रही है और इस तरीके से अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला दिया कि अमेरिका में ऐसी बेसलेस रिपोर्ट तैयार की जाती है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता उल्लंघन के मामले आ रहे हैं और इस पर उन्होंने कहा कि शायद अमेरिका को भारत की राजनीति और इतिहास की यहाँ की समझ नहीं है, इसलिए ऐसे मनगढ़ंत और बेतुके बयान कुछ गलत मंशा और इंटेंशन से लगाए जाते हैं जो भारत में चल रहे वर्तमान समय में चल रहे चुनाव को कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, जो कि भारत की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत खतरनाक और चिंताजनक बात है। और इस चीज को उन्होंने कहा है कि यह भारत के प्रति अपमानजनक दृष्टिकोण है। दूसरी बात कि पतवंत सिंह पन्नू जो कि भारत के खिलाफ और खालिस्तानियों को सपोर्ट करता है, जो भारत में कुछ प्रतिबंधित संगठन है जैसे खालिस्तान कमांडो फोर्स और जो खालिस्तान समर्थक जो बहुत से दल हैं उनके समर्थन में फंडिंग की बात करता है और उनको सपोर्ट करने की, जैसे किसान आंदोलन में जो सरकार विरोधी राष्ट्र विरोधी हरकतें थी उनको सपोर्ट करता है। तो इसकी हत्या में किसी के द्वारा प्रयास किया गया था और अभी तक अमेरिका में सही से इंक्वायरी नहीं हो पाई कि विश्वसनीय सबूत मिल पाए कि इसमें कहीं भारत या भारत के नागरिकों की संलिप्तता थी। तो इस तरीके के जो निराधार आरोप जो लगाए जाते हैं इस पर भी मारिया जाखारोवा ने सवाल खड़े किए और अभी कुछ दिन पहले रसिया में भी चुनाव हुए हैं। तीसरी बात कि अमेरिका में इस समय विभिन्न विश्वविद्यालयों में यहूदियों के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ लगातार बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं छात्र संगठनों द्वारा
और इन यहाँ पर जो जिस तरीके से भारत में शाहीन बाग और सीएए के खिलाफ आंदोलन हुए थे और भारत को अस्थिर करने की कोशिश की गई थी, इसी तरीके की ताकतें वहां लगी हुई हैं। और एक धनाढ्य व्यक्ति का नाम आता है, अमेरिकी धनाढ्य व्यक्ति का, जॉर्ज सोरोस, जो कि भारत के खिलाफ कार्यक्रम आयोजित कराता है अमेरिका के विश्वविद्यालयों में। और भारत में भी उसकी तमाम छोटे छोटे संगठनों को फंडिंग होती है, और वो समूह जो कि ज्यादा मुखर और आक्रामक होते हैं सरकार और राष्ट्र के खिलाफ, और कभी भी कहीं भी ये इनकी उत्पत्ति होती है और ये कार्य अपना अपना काम शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके का जो अमेरिका के द्वारा भारत में कोशिश की जा रही है, जॉर्ज सोरोस जिसने अमेरिकी विश्वविद्यालयों में कुछ इस तरीके के कार्यक्रम कराए थे जो भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ होते हैं। डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व करके इसने एक कार्यक्रम कराया था। कई यूनिवर्सिटीज में इसके कार्यक्रम हुए थे, और ऐसे कार्यक्रमों को वह बढ़ावा देता है, फंडिंग करता है, जो भारत का विरोध करते हैं, जो भारत और हिंदुओं का, सनातन धर्म का विरोध करते हैं। तो ऐसी ताकतों को वह सपोर्ट करता है। तो ये सब बातें जो मारिया जाखारोवा ने बताई हैं, पहले से भारत को पता है, और इस विषय पर कई बार जो अपने देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, उन्होंने भी कई बार अमेरिका के ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। अमेरिका में एक आयोग है जो कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर काम करता है, और वह रिपोर्ट तैयार करता है। उसकी रिपोर्ट कभी भारत में अल्पसंख्यकों के द्वारा बहुसंख्यकों के खिलाफ किए जा रहे धार्मिक या अन्य प्रकार के जो आपराधिक कृत्य हैं, उसको उनके द्वारा कभी काउंट नहीं किया जाता। लेकिन भारत की राजनीतिक और सामाजिक ऐतिहासिक दृष्टि और घटनाओं को नजरअंदाज करके सिर्फ आयोग के द्वारा यह आरोप लगाए जाते हैं। जो अमेरिकी आयोग है वह USCIRF अमेरिकी आयोग है, जो अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता उल्लंघन के मामलों पर रिपोर्ट करता है। तो इसने भारत की एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का, जिसको भारत ने सिरे से खारिज कर दिया था। तो इस समय चुनाव चल रहे हैं, और विदेशी शक्तियों के द्वारा भी यहाँ दखल करने की कोशिश की जा रही है। सभी भारतीयों को सजग रहना चाहिए। यहाँ पर राजनीतिक स्थिति को अस्थिर करने की कोशिश हो सकती है। यहाँ पर जो चुनाव चल रहे हैं इसको असंतुलित करने की कोशिश हो सकती है, और वह कुछ दिख भी रही है। जिस तरीके से यहाँ पर वोट जिहाद की बात एक सामने आई, और कुछ इस तरीके की जो गोलबंदी हो रही है तुष्टीकरण को लेकर, मुसलमानों का जो एक मैटर बीच बीच में उठाया जा रहा है, कहीं ना कहीं भारत के चुनाव को किसी दूसरे तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर धार्मिक विषयों को उठा के, मजहबी विषयों को उठाकर शायद भारत के राजनीतिक को असंतुलित और यहाँ के चुनाव को किसी तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, और पूरा इरादा भारत को अस्थिर करने का है। और यह बात भी सामने आई है कि मजबूत भारत, ऐसे देश जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ऐसी बहुत से देश हैं जो भारत के साथ घुल मिलकर अच्छे रिश्तों का प्रदर्शन करते हैं, दिखावा करते हैं, लेकिन वह भारत की प्रगति से बुरी तरीके से प्रभावित है, और वह नहीं चाहते कि भारत बड़ी शक्ति बने। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बार बार अपना संकल्प दोहराया है कि हमारी तीसरी सरकार भारत को एक मजबूत अर्थव्यवस्था और महाशक्ति बनाने की का एक संकल्प लेकर आगे बढ़ेगी, और 2047 तक जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे कर रहा होगा, तो यह एक महाशक्ति और एक विकसित राष्ट्र के रूप में सामने आएगा। तो निश्चित रूप से ऐसी बातें भारत के दुश्मनों को और दोस्ती का दिखावा करने वालों को कभी पसंद नहीं आएगी। तो ये बहुत चिंता का विषय है। इस विषय को भारत सरकार और सभी लोगों को समझने की जरूरत है। तो हमारे द्वारा यह जो कुछ जानकारी आप तक पहुंचाई गई है, विभिन्न मीडिया स्रोतों से इसका अध्ययन और इसको कलेक्ट किया गया है, संकलित किया गया है। तो हमारे द्वारा यह जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अधिक से अधिक इसे शेयर करें, ताकि यह बात दूर दूर तक जा सके और हमारे चैनल को भी एक ताकत मिले कुछ इस तरीके के कंटेंट लाने के लिए। फिर आता हूं कुछ ऐसी सामाजिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।